एवरीवन, वेलकम टू सिविल पांडा। मैं संदीप पवार आज आपके सामने लेके आया हूँ ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज में साउथ अमेरिका पार्ट 2। होप आप लोगों ने साउथ अमेरिका पार्ट 1 को देखा होगा और उसको एंजॉय भी किया होगा। लेट्स सी कि सर साउथ अमेरिका में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज माउंट अकोंकागुआ, the highest mountain peak of the South America. So first point तो आपको यही याद रखना है, the highest mountain peak of South America is Mount Aconcagua sir। आगे क्वेश्चन है lies in the which of the following country, किस पर्टिकुलर कंट्री में माउंट अकांकागुआ जो है वो सिचुएटेड है और लोकेटेड है। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे। तो द ऑप्शंस आर, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज चिले, second one is Ecuador, third one is Brazil and the last one is Argentina। तो my friends इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्जेंटीना। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि सर इन कंट्रीज की कैपिटल्स भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। सो आइए देखते कि चिले की कैपिटल क्या है और चिले की कैपिटल क्या है। तो सर चिले की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। Similarly, the capital city of Ecuador is Quito। Next, the capital city of Brazil is, Brazil की कैपिटल क्या है सर? तो ब्राजीलिया। The last one, the capital city of Argentina, and the capital city of Argentina is Buenos Aires। Friends, अगेन आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखना है। विचार कि सर चिले एक ऐसी कंट्री है जो टोटली यदि आप देखिएगा तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो कि आप इजीली इस वाले डायग्राम में देख भी सकते हैं कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एज अ स्ट्रिप वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में एक्सटेंडेड है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द कंट्री जिसका सदर्न कोस्ट जो है टाइप ऑफ फ्योर्ड कोस्ट है। फ्योर्ड कोस्ट इन द सेंस सर क्या? तो ऐसी कोस्ट लाइन या ऐसा कोस्ट जिसका फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन, ग्लेशियर्स के थ्रू इसका इरोजन हुआ है सर, उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोस्ट लाइन को वी कॉल प्योर टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटाकामा डेजर्ट, द हाईएस्ट अटाकामा डेजर्ट सॉरी ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड एट। यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है whenever the question ask about the driest place on earth which is accordingly, यदि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है? अटाकामा डेजर्ट। The driest place on earth is located at, किस पर्टिकुलर कंट्री में ड्राइएस्ट प्लेस विच इज अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड है, ये देखना है हम लोगों को। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है अर्जेंटीना, द सेकंड ऑप्शन इज उरुग्वे, द थर्ड वन इज पेरू एंड द लास्ट इज चिले। तो एज आई टोल्ड यू कि सर अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की कैपिटल क्या है? देन द कैपिटल सिटी ऑफ उरुग्वे इज मॉन्टेविडियो। आपको ध्यान रखना है कि उरुग्वे की कैपिटल सिटी क्या है सर? मॉन्टेविडियो है। नेक्स्ट वन जो कि एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है विच इज पेरू, और पेरू की कैपिटल हम लोगों ने कल देखी थी, लीमा इज द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू सब। लास्ट वन इज चिले। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द आंसर विल बी चिले। सर अटाकामा डेजर्ट एक्चुअल में लोकेटेड है कहां पे? चिले में। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़े से इंफॉर्मेशन लिखे। अब आप लोगों को एक और पॉइंट ध्यान रखना है विच इज कि सर चिले में भी यदि आता है एरिका, देन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी एरिका। दैट मीन्स कि सर अटाकामा डेजर्ट तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है ही है, बट अटाकामा डेजर्ट में भी कोई पर्टिकुलर लोकेशन या प्लेस पूछता है देन आपका आंसर क्या हो जाएगा? एरिका। दैट मीन्स कि अरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ सर। अरिका ऑप्शन में नहीं है तो जनरली आंसर हो जाएगा अटाकामा डेजर्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज लिथियम ट्रायंगल। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पीसीएस ऐसे क्वेश्चंस को एज इट इज उठा के
कॉपी पेस्ट कर देता है अपने एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं कि लिथियम ट्रायंगल जो कि बहुत ज्यादा फेमस है लिथियम प्रोडक्शन के लिए, और आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में लिथियम आयन बैटरी या लिथियम बैटरी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है। दैट इज वाई आज की डेट में देखा जाए तो लिथियम ट्रायंगल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि लिथियम ट्रायंगल ऑफन सीन इन न्यूज, दैट मीन्स न्यूज में हमेशा बना रहता है, इज यूज्ड फॉर विच 3 कंट्रीज, किन 3 कंट्रीज के लिए लिथियम ट्रायंगल वर्ड को यूज किया जाता है। लिथियम ट्रायंगल के लिए बेसिकली यूज किया जाता है चिले, बोलिविया एंड अर्जेंटीना को। रीजन क्या है सर? दीज आर 3 कंट्रीज जहां पर लिथियम का प्रोडक्शन और डिपोजिशन क्या है बहुत ज्यादा है, लिथियम जो है वो क्या है बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इसके। आइए देखते हैं, लेट मी नो, एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए विच इज कि किन पर्टिकुलर कंट्रीज को सर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। एक हिंट देता हूं आप लोगों को, जो एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया में, एशिया की किन 3 कंट्रीज को बेसिकली कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following country is not located on equator। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं यूपीएससी में, बट अगेन आप लोग पता होना चाहिए कि जैसे जैसे यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है तो पीसीएस भी या एमपीपीएससी भी ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि साउथ अमेरिका का कौन सा ऐसा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका है ना, ठीक, साउथ अमेरिका का ऐसा कौन सा कंट्री है जो इक्वेटर पर लोकेटेड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कंट्रीज व्हिच आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर, द साउथ अमेरिकन कंट्रीज लोकेटेड ऑन इक्वेटर, देन द कंट्रीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इक्वेडोर दिख रहा है यहाँ पे, देन द सेकंड वन इज कोलंबिया, द थर्ड वन इज ब्राजील। दैट मींस दीज 3 आर द कंट्रीज सर जो कहां पर लोकेटेड है, व्हिच आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर। तो आइए देखते हैं, तो ब्राजील, यस सर, ब्राजील इज द कंट्री व्हिच इज लोकेटेड ऑन इक्वेटर। नेक्स्ट वन कोलंबिया, अगेन हम लोगों ने देखा सर, अगेन दिस इज द कंट्री जो कहां पर लोकेटेड है, लोकेटेड है इक्वेटर पर। नेक्स्ट वन इक्वेडोर, इक्वेडोर अगेन इज द कंट्री सर जो लोकेटेड है कहां पर, इक्वेटर पर लोकेटेड है। दैट मींस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है सर जो इक्वेटर पर लोकेटेड नहीं है, और आप लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि दिस इज द रीजन ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन सर, जहां पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है सेल्वा। इसी सेल्वास में या सेल्वा में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड पाया जाता है व्हिच इज कंसीडर्ड एज द लाइटेस्ट वुड इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी होती है सर, व्हिच इज कॉल्ड बाल्सा। इसको क्या कहा जाता है, बाल्सा कहा जाता है। ये क्या है, वर्ल्ड की लाइटेस्ट वुड है। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। लेट्स सी कि सर साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लोकेटेड है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल चिले, द सेकंड वन इज अर्जेंटीना, द थर्ड वन इज पैराग्वे एंड द लास्ट वन इज ब्राजील। दैट मींस दिस 3 आर द कंट्रीज सर जो लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। सॉरी, 4 कंट्रीज है जो लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और यदि इक्वेटर की बात करते हैं हम लोग तो देयर आर 3 कंट्रीज व्हिच आर इक्वेटर, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ये 3 कंट्रीज ऐसा है जो लोकेटेड कहां पर है, तो इक्वेटर पर। लेट्स सी कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज चुकीकामाटा। अगेन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक माइन है चुकीकामाटा माइन इन चिले। कहां पर लोकेटेड है, चिले में। इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स, किस पर्टिकुलर ओर्स के लिए, मिनरल ओर के लिए फेमस है। So first of all you have to remember sir Chuquicamata mines is known as the copper capital of the world sir। क्या कहा जाता है इसको, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, चुकीकामाटा इज द कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो सिचुएटेड है कहां पर, चिले में। तो ऑब्वियस सी बात है जब इसको कहा जाता है कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दैट मींस कि ये किसके लिए फेमस होगा, कॉपर के लिए। तो अकॉर्डिंगली द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कॉपर।
किस मिनरल ओर के लिए फेमस है वर्ल्ड वाइड? तो कॉपर या तांबे के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया व्हिच इज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। इस पर्टिकुलर एरिया को साउथ अमेरिका में स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल कहा जाता है। आइए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राजीलियन प्लेट्यू, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का, एंड द सेकंड ऑप्शन इज बोलिवियन प्लेट्यू, द थर्ड वन इज पेटागोनियन प्लेट्यू, कल देखा था हम लोगों ने सर कहां पर है ये, अर्जेंटीना में। थर्ड वन इज ओरिनोको रिवर बेसिन, हम लोग देखा था कि सर ओरिनोको रिवर बेसिन क्या एक बहुत ही फेमस या इंपॉर्टेंट रिवर है ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। ओरिनोको रिवर कहाँ फ्लो करती है सर? तो वेनेजुएला में। देन क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोगों के ब्राजीलियन प्लेट्यू, दैट मींस दिस इज द रीजन सर जो अल्टीमेटली जाना जाता है स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स इन साउथ अमेरिका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शहर को अनंत झरनों का शहर कहा जाता है? दैट मींस द सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। इस पर्टिकुलर सिटी को द सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा माय फ्रेंड्स क्विटो। एज आई टोल्ड यू दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इक्वेडोर। अभी हम लोगों ने देखा था। बाकी के यदि ऑप्शंस देखिएगा आप लोग तो सारे के सारे ऑप्शंस बेसिकली रिलेटेड है यूरोप से, एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। सो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली यदि आप थोड़े से अवेयर है तो आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? क्विटो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Our next question is which is the highest fresh water lake in the world sir? विश्व की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? यदि क्वेश्चन आता है which is the largest fresh water lake in the world, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है अगेन कि लेक सुपीरियर ऑफ यूएसए और नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। बट यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, दैट मींस सबसे ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड या फॉर्म्ड ऐसी कौन सी लेक है सर जो क्या है फ्रेश वाटर लेक है? लेट्स सी द ऑप्शंस। लेक टिटिकाका, सेकंड वन इज ओजस डिल सलाडो, एक वोल्केनो है ये, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेक हियर। लेक मराकाइबो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लेक है इन वेनेजुएला। नाउ द क्वेश्चन इज why Lake Maracaibo is so important sir? Then आप लोग पता होना चाहिए this is the lake which is famous for petroleum deposits, और यही वो लेक रीजन है जिसके बेसिस पर वेनेजुएला एक टाइम पर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में सबसे टॉप पर हुआ करता था। ना नन ऑफ द अबव, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता सर आंसर के, या क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लेक टिटिकाका which is the answer of the question. That means कि Lake Titicaca is the highest freshwater lake in the world sir. Again एक point आपको ध्यान रखना है, this is the highest navigable lake in the world sir. Highest navigable lake in the world too. अब आपको ध्यान रखना है कि लेक टिटिकाका एक्चुअल में सिचुएटेड है पेरू और बोलिविया की बॉर्डर पर, बेसिकली इन एंडीज माउंटेन रेंज। एज वी ऑल नो एंडीज माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज एंडीज माउंटेन रेंज। द सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज रॉकीज, एंड द थर्ड वन इज द ग्रेट हिमालयास। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आता है तो एंडीज माउंटेन, सेकंड लॉन्गेस्ट इज रॉकीज माउंटेन रेंज, एंड द थर्ड वन इज हिमालयन माउंटेन रेंज। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दिस थ्री आर द टाइप ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। आइए देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन व्हाट सिटी वुड यू फाइंड अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ जीसस? जीसस क्राइस्ट का सबसे
ह्यूज सबसे बड़ा स्टेचू जो है एक्चुअल में वो कहां पर है? तो लेट्स सी दी ऑप्शन। रियो डी जेनेरियो हम लोगों ने देखा था, दिस इज द सिटी ऑफ ब्राजील सर। कोस्टल सिटी है एक। लीमा द कैपिटल ऑफ पेरू। साओ पाउलो अगेन an important city of Brazil. Santiago, as I told you, this is the capital city of Chile. Now, अब देखते हैं हम लोग कि सर एक्चुअल में जो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है वर्ल्ड वाइड वो एक्चुअल में कहां पर है? देन द आंसर इज रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ही वो सिटी है माय फ्रेंड्स जहां पर जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा स्टेच्यू एक्चुअल में बना हुआ है और इस तरह का कुछ ये स्टेच्यू हम लोगों को दिखता है। नाउ रिमेंबर किस पर्टिकुलर स्टेच्यू को कहा जाता है? क्राइस्ट रिडीमर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्राइस्ट रिडीमर एक्चुअल में विश्व में कहां स्थित है, कहां पर मिलेगा हम लोग को? तो द आंसर इज रियो डी जेनेरियो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। And the next one is the Iguazu Fall, which is listed in 7 wonders of nature. ठीक है, 7 wonders of nature में जो listed है is located in which country? किस particular country में located है Iguazu waterfall? First of all, remember the Iguazu waterfall is an important waterfall of the world and it is formed by a river which is called river Parana. कौन सी रिवर फॉर्म करती है? तो पराना रिवर। नाउ सी द ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्राजील, सेकंड वन इज घाना। घाना तो इसका आंसर हो नहीं सकता है सर। व्हाई? बिकॉज इट इज कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ घाना इज अक्रा। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अर्जेंटीना, लास्ट वन इज वेनेजुएला। देन रिमेंबर द इग्वाजू वाटरफॉल व्हिच इज मेड बाय रिवर Parana is made by river Parana is basically located in Argentina. बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्चुअल में पराना रिवर ये वाटरफॉल फॉर्म करती है ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्राजील एंड अर्जेंटीना, बट इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक्सटेंड है टुवर्ड्स अर्जेंटीना। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना सर। Let's see the next one. And the next one is the most urbanized country to the South America. Is ठीक है कि साउथ अमेरिका की सबसे ज्यादा या सर्वाधिक शहरीकृत या अर्बनाइज्ड कंट्री जो है वो कौन सी है? Let's see the options. Uruguay. The second one is Argentina. The third is Chile. Last one is Cuba. ध्यान रखना है आपको the most urbanized city of Uruguay of South America is Uruguay. Then इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। So friends, होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आया होगा। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिएगा सिविल पांडा के साथ। थैंक यू।